नमस्कार, मैं शिखा राव। आज हम झपताल के बारे में जानेंगे। झपताल के दुगुन, तिगुन और चौगुन को। जो हमारा ठेका है यह 10 मात्रे का है और हमें दुगुन बनाना है, तो दुगुन के लिए 20 मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि 10 मात्रे का होता है झपताल। तो जब उसका हम दुगुन करेंगे, आई मीन दोगुना, तो हमारा 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 20 मात्रे को हम लेंगे। उसके बाद हम 2-2 मात्रे को बांधेंगे। 2-2 मात्रे को बांधने का मतलब यह होता है कि 2 मात्रे को बांधेंगे और 1 मात्रा उसको मानेंगे। इसी प्रकार से हम तिगुन के साथ करेंगे और वैसे ही हम चौगुन के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम दुगुन को देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम पहले ठेका से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर दुगुन को देखेंगे। यह हमारा झपताल है, यह ठेका है। ठेके का जो यह बोल है, हम पहले एक बार इसको काउंट से बता देते हैं, आपको इससे मात्रा पुनः क्लियर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह 10 मात्रा हुआ। और विभाग इसमें 2 3 2 जो हमारा मात्रा है 10 है और विभाग हमारा 2 3 2 3 का होता है, जिसमें 4 विभाग होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मात्राएं हैं 2 3 2 3 का होगा और विभाग हमारा 4 होगा। इसी प्रकार से हमें दुगुन को भी यहाँ बनाना है। हम पहले 10 मात्रा यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर उसी के नीचे हम 10 मात्रा फिर लिखेंगे। देखते हैं। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। इसको हम देखते हैं कि हमारी 10 मात्रा हुई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से बोल है। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। इसी को हम 10 मात्रा फिर इसके नीचे हम लिख लेंगे। इधर हम नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसी चीज़ को हम यहाँ फिर से उतारेंगे। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। इस प्रकार से इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल ये हमारा जो मात्रा है यह 20 हो चुका है। अब हम इसमें, यह पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम इसमें 2-2 मात्राओं को बांधेंगे, जिससे हमारा दुगुन तैयार होगा। हम इस प्रकार से 2-2 मात्राओं को एक एक करके बांधते जाएंगे, जिससे हमारा दुगुन झपताल का तैयार होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि यह बन चुका है। अभी हम इसमें विभाग लगाएंगे, जिस तरह ठेके में लगा है, 2 3 2 3 करके। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह हमारी, और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो 20 मात्रा है, हमें उसको 2-2 बांधने के बाद 10 मात्रा ही बनानी है। हमें 11-12 मात्रा नहीं बनानी है। हम ऐसा इसको बांधेंगे 20 मात्राओं को 2-2 करके कि 10 मात्रा हो। तो इसको भी हम एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह हम सम के लिए लिख रहे हैं।
अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 3 2 3 का मात्राओं का 4 विभाग लगा हुआ है। उसी प्रकार हम दुगुन में भी विभाग को लगाएंगे। यहाँ देखिए पहली मात्रा पर हमारा ताली है, तो यहाँ हम इसको गुणे से लिखेंगे 1 2। 2 मात्रा के बाद यह विभाग लगा है, यह हमारा पहला विभाग कंप्लीट हुआ है। अब हम दूसरे विभाग की बात करेंगे तो यहाँ 3, तीसरी मात्रा पे हमारी दूसरी ताली है। हम यहाँ 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ तीसरी मात्रा पे हम दूसरी ताली देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ 2 लिखेंगे। 3 4 5, इस प्रकार से हमारा एक विभाग यह भी कंप्लीट हुआ। इसको हम दूसरा विभाग कहेंगे। अब 2 विभाग बचा है। इसमें देखिए छठी मात्रा पर हमारा खाली है, जिसको हम खाली को 0 से लिखते हैं 6 7। अब हम यहाँ विभाग लगाएंगे, यह हमारा विभाग तीसरा कंप्लीट हुआ। अब फिर यहाँ देखेंगे यह जो 7, ये 8वीं मात्रा पर हमारी ताली है, तो यह 8वीं मात्रा पे 8वीं ताली हम नहीं कहेंगे, 8वीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है, इसलिए हम यहाँ 3 लिखेंगे। 8 9 10। अब हम यहाँ विभाग लगा देंगे, यहाँ इसको बांध देंगे हम, फिर यह हमारा सम से स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 3 2 3 का विभाग दुगुन में भी है और 2 3 2 3 का विभाग ठेके में भी है। अभी हमारा सम स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम एक बार बोलकर देखते हैं। धीना धी धीना तीना धी धीना धीना धी धीना तीना धी धीना धी। इस प्रकार से हमारा दोगुन कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम झप ताल के तिगुन की बात करते हैं। तिगुन बनाने के लिए सबसे पहले हम 30 मात्रा लेंगे, जैसे कि 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तिहाई 30। क्योंकि हम तिगुन को बना रहे हैं, 30 मात्रा की इसमें आवश्यकता पड़ती है। 30 मात्रा जब होंगी तो हम 3-3 मात्रे को बांधेंगे। 3 मात्रे को हम इस प्रकार से बांधेंगे कि बांधते समय हमारा एक मात्रा ना इधर हो और ना एक मात्रा इधर हो, वह काउंट करने में झप ताल के जैसे 10 मात्रा ही आए। 3 मात्रे को हम जब बोलेंगे तो उसको हम एक मात्रा मानेंगे। अब हम तिगुन बनाते हैं। इसको हम 3 बार लिखेंगे और 30 मात्रा होनी चाहिए। हम इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। हम यहाँ देख रहे हैं कि यह 10 मात्रा हुआ है। इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें 20 मात्रा की आवश्यकता है। अब हम इस बोल को एक बार पुनः रिपीट करेंगे। धी ना धी धी ना। हम यहाँ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं। यहाँ है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। अब हम इसको एक बार पुनः काउंट करेंगे कि हमारी मात्रा 10 हुई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब यह हमारी 20 मात्रा कंप्लीट हुई है। अब हमें 10 मात्रा की और आवश्यकता है, तो 10 मात्रा को हम फिर लिखेंगे। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। अब हम इसको, यह हमारी मात्रा 30 कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको एक बार काउंट करते हैं कि यह 30 मात्रा हुई कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह हमारी 30 मात्रा कंप्लीट है। अब हम इसको 3-3 मात्रे को बांधते जाएंगे और 3 मात्रे को हम इस प्रकार से बांधेंगे कि वह झप ताल के जैसे 10 मात्रा हो। ये देखिए, इसी प्रकार से एक एक करके हम 3-3 मात्राओं को बांधते जाएंगे। आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि यह केवल 3-3 ही मात्रा है। अब हम यह काउंट करेंगे कि यह 10 मात्रा है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हम सम के लिए लिख लेंगे। अब हम इसमें पहले विभाग को लगाएंगे, उसके बाद हम ताली खाली की बात करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2-3 मात्राओं का विभाग लगा हुआ है 4, तो हम यहाँ 1 2 यहाँ हम विभाग लगाएंगे, जिससे हमारा यह पहला विभाग कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ देखेंगे कि जो दूसरा विभाग है वह 3 मात्रे का है, तो 1 2 3, तो यहाँ हम 3 कर लेंगे, तो यह हमारा दूसरा विभाग कंप्लीट हुआ। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 मात्रे का विभाग है, तो 1 2 यहाँ हम लाइन खींचेंगे लंबी सी, तो यह हमारा तीसरा विभाग कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 करके हम चौथे विभाग को भी पूरा कर लेंगे और इसे भी हम विभाग लगा देंगे। अब हमें मात्रा खाली लगानी है। अब हम ये देख रहे हैं कि पहली मात्रा पे हमारी पहली ताली है, तो यहाँ गुणे का हम चिन्ह लगाएंगे। 1 2 3, तीसरी मात्रा पे हमारी दूसरी ताली है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। 4 5, छठी मात्रा पे हमारी खाली है, जिसको हम शून्य से लिखते हैं, तो यहाँ हम शून्य लिखेंगे। 6 7, यहाँ आप देख रहे हैं कि 8वीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। 9 10, और यहाँ हमारा फिर सम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसको पुनः एक बार बोल कर देखते हैं कि इसको हम बोलते कैसे हैं। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। इस प्रकार से हमारा यह त्रिगुण कंप्लीट हुआ। आइए अब हम झपताल के चौगुन की बात करते हैं कि हम चौगुन को किस प्रकार से लिखेंगे। चौगुन बनाने के लिए जो हमारा झपताल है उसमें 10 मात्रा होती है, तो जब चौगुन बनाएंगे तो वहाँ हमारी 40 मात्रा हो जाएगी। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30 और 10 चौको 40। अब 40 मात्राओं को हम इस प्रकार से 4-4 मात्राएं करके बांधेंगे, जिससे हमारा 10 मात्रा आए और हमारा झपताल का चौगुन बन जाए। अब हम यहाँ बात करते हैं चौगुन की। हम यह बताना चाहेंगे कि चौगुन बनाते समय इसको हम जो बोल है, इन बोल को हम 4 बार लिख लेंगे। 4 बार लिखने के बाद हम फिर आगे बात करते हैं।
धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। अब हम इसको पुनः चेक करेंगे कि यह हमारा 10 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको डाउट है कि हमने एक ही बोल को या एक मात्रा जो है, एक ही मात्रे के जो बोल है उसको हम कहीं 2 बार तो नहीं लिखे हैं, तो उसको हम एक बार बोल से भी ट्राई कर सकते हैं। इस प्रकार से धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, यह हमारा सही है। अब हम 10 मात्रा फिर लिखेंगे। जैसे जैसे स्पेस होगा मैं वैसे वैसे राइट करती जाऊंगी क्योंकि यह चौगुन है। अब हम फिर लिखते हैं धी ना, धी धी ना, ती। अब हम नीचे लिख लेते हैं ती ना, धी धी ना। अब हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारा 10 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हमारा 10 मात्रा है। इसको हम फिर बोल से भी देख लेते हैं। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। यह अभी हमारा 20 मात्रा हुआ। हमें 20 मात्रे की और आवश्यकता है, तो 10 फिर हम 10 मात्रे को लिखते हैं। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। यह आप देख सकते हैं कि यह भी हमारा 10 मात्रा हुआ। अब हमें यह 30 मात्रा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 10 मात्रे की और आवश्यकता है, तो यहाँ फिर हम लिखेंगे धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। इस प्रकार से हमारा 10 मात्रा भी कंप्लीट हुआ, I mean 40 मात्रा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसको एक बार काउंट करके देखते हैं कि यह 40 मात्रा हो रही है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। यह हमारी 40 मात्रा तो हो गई है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम 40 मात्रा जो है इनको 4-4 मात्रा करके एक एक करके हम बांधते जाएंगे। यहाँ आप देखते रहिए। इस प्रकार से हम जो बोल हैं झपताल के चौगुन बनाने के लिए पहले 40 मात्राओं को लिखेंगे, फिर हम 4-4 मात्रा करके बांधते जाएंगे। यह हमारा मात्रा तो बंध गया है। अब हम इसको काउंट करेंगे कि यह 10 मात्रा हो रही है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हमारी 10 मात्रा कंप्लीट है। अब हमें इसमें विभाग लगाने हैं। 2 3 2 3 मात्राओं का 4 विभाग बनेगा। अब हम विभाग लगाते हैं। 1 2, यह हमारा पहला विभाग कंप्लीट हुआ। 1 2 3, यहाँ हमारा दूसरा विभाग कंप्लीट हुआ। वहाँ स्पेस न होने के नाते हम नीचे लिख दिए हैं। अब हम यहाँ 1 2 1 2, यहाँ हमारा तीसरा विभाग कंप्लीट हुआ। 1 2
3। इस तरीके से हमारा चौथा विभाग भी कंप्लीट हुआ है। अब हम इसमें मात्रा और खाली को लगाएंगे जहाँ ताली है। अब हम वो देखते हैं, हमारा पहली मात्रा पे ताली है, हम इसको इरेज करते हैं और इसको थोड़ा सा हम इसके पास में लगाते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, लिखते समय थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। यहाँ पहली मात्रा पे ताली है तो हम इसको क्रॉस का सिंबल देंगे जिससे हमारा सम है। तो यह 1 पहली मात्रा पे ताली है तो हम गुणे से ही लिखते हैं 1 2 3। यहाँ आप देख रहे हैं कि तीसरी मात्रा पे दूसरी ताली है तो यहाँ हम 2 लिखे हैं, 3 4 5। अब यहाँ देख रहे हैं कि छठी मात्रा पे खाली है तो खाली के लिए हम हमेशा शून्य का ही प्रयोग करेंगे या कोई भी ताली हो। 5 6 7। यहाँ देखते हैं कि आठवीं मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है, 8 9 10। अब हम यहाँ फिर सम के लिए लिखा है, यहाँ फिर हमारा सम स्टार्ट हो जाएगा चौगुन का। इस प्रकार से यह चौगुन तैयार है। अब हम इसको एक बार बोल कर देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से बोलेंगे। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। इस प्रकार से हम चौगुन को बोलते हैं। तो हमारा तो चौगुन कंप्लीट हुआ। हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार से झप ताल का चौगुन भी पूरा हुआ। अब हम आगे वीडियो में झप ताल को हम दुगुन तिगुन और जो चौगुन है उसको ताली के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय सिया राम।